बहुत स्वागत है आप सभी का। हाथरस हादसे के बाद से हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल बाबा। 121 जानों की आहुति देने वाला इस बाबा के सत्संग के बाद इसकी पड़ताल शुरू हुई तो कई काले राज खुले हैं। देश भर में 24 आश्रम, करोड़ों की संपत्ति, प्राइवेट आर्मी, अंधविश्वास के जरिए लोगों को बहकाना और इतनी बड़ी विभीषिका के बाद भी कोई पश्चाताप नहीं है। कौन है ये बाबा? कैसे इसने एक आम सिपाही की नौकरी से महंगी गाड़ियां और महंगे कपड़ों में रहने वाले बाबा तक का सफर तय किया? देखिए ये रिपोर्ट। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। ये विश्व बचाने के लिए मैं प्रयत्न हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सिकंदरा राव इलाके के फुलराई गांव में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ से 121 लोगों की मौत हुई। ये सत्संग नारायण साकार हरि नाम के कथावाचक का था, जिसके पोस्टर हाथरस की सड़कों पर लगाए गए थे। इस कथावाचक को लोग भोले बाबा और विश्व हरि के नाम से भी जानते हैं। जुलाई महीने के पहले मंगलवार को होने वाले आयोजन को मानव मंगल मिलन कहा गया था। इस समिति के 6 आयोजकों को अब सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। देखिए अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है। और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अब इस सत्संग वाले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूरजपाल जाटव नाम का ये एक पुलिस कांस्टेबल नौकरी छोड़कर ये रास्ता अपनाता है और देखते देखते लाखों भक्त उसके दीवाने हो जाते हैं। नारायण साकार हरि एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुरा गांव का निवासी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वो LIU में भी तैनात रहा और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में निलंबन की सजा मिली। निलंबन के बाद सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थानों और LIU में अपनी सेवाएं दे चुका था। छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी समय तक बंद रहा और रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आया। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गए, फिर उनकी नौकरी बहाल हो गई। लेकिन 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने VRS ले लिया। न्यूज 18 के कैमरे पर कई गवाहों ने बाबा के डर से बोलने से इनकार किया, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने दावा जरूर किया कि सरकारी नौकरी पर बैठे ये लोग अपनी काली कमाई ट्रस्ट में खपाने का काम करते हैं। हम इस दावे की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन सवाल जरूर उठाते हैं, आखिर 20,000 से 25,000 की नौकरी करने वाले लोग ये लाखों में दान कहां से लाते हैं? पुलिस सेवा छोड़ने के बाद सूरजपाल जाटव अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचा, जहां कुछ दिन रुकने के बाद उसने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया और खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने में लग गया। कुछ सालों के अंदर ही उसके भक्त कई नामों से उसे बुलाने लगे और इनके बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए, जिनमें हजारों लोग शरीक होने लगे। बाबा के भक्त आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी भी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ लोग आते हैं जो कि बाबा के भक्त हैं। वहीं ऐसे भक्त दान लिस्ट में अपना नाम लिखवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाबा के पास ऐसे भक्तों के लिए एक गुप्त दान का ऑप्शन है। लोग ये भी बताते हैं कि यही गुप्त दान बाबा के लिए सोने की खदान है। 75 साल के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े सूरजपाल हैं, दूसरे नंबर पर भगवान दास हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, और तीसरे नंबर पर राकेश कुमार हैं, जो ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। अपने गांव में अब बाबा का आना जाना कम रहता है। हालांकि बहादुरपुर गांव में बाबा का चैरिटेबल ट्रस्ट अब भी सक्रिय है। कहने वाले जो कहते हैं, हमारे हिसाब से जो हमारी सोच है वो बिल्कुल है, जो चमत्कारी कह रहे हैं कि कोई चमत्कारी नहीं है।
उनकी जो पूर्ण उनके अंदर जो सत्ता है, जो पावर है, जो शक्ति है हम कहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे कहते हैं कि भूख है वो दिखाई नहीं देती है, प्यास दिखाई नहीं देती है। इसलिए जो शक्ति है, हमारी आस्था श्रद्धा है, वो अंतर आत्मा की बात को वो जानते हैं। क्योंकि हमें ये समझ लगी है कि अंतर आत्मा की सिर्फ जानने वाले नारायण हरि परमात्मा है, उसके अलावा संसार में कोई जानने वाला नहीं है। हमने बहुत जगह जगह पर देखा, ढोंग पखंड अडंबर था। यहाँ किसी तरह का भी ऐसा हमारे को ढोंग पखंड अडंबर अंधविश्वास, कोई चढ़ावा, कोई गुरु चेला, कोई पैर छूना, कोई जातिवाद का, अमीर गरीब, किसी तरह का कोई भी नहीं लगा। इससे सबसे बड़ा ये हमें लगा है, कहीं ना कहीं जरूर किसी के रूप में दिया लिया जाता है। यहाँ इस तरह का कोई भी धन दौलत लेना देना किसी भी तरह का नहीं। दिलचस्प ये भी है कि नारायण साकार दावा करता है कि वो अपने भक्तों से कोई दान, दक्षिणा या चढ़ावा नहीं लेता, लेकिन इसके बावजूद उसके कई आश्रम बन चुके हैं और वो अकूत संपत्ति का मालिक है। आलीशान आश्रम और गाड़ियों का काफिला इसकी तस्दीक करता है कि सूरजपाल के पास भारी भरकम संपत्ति है। सूरजपाल बाबा हमेशा सफेद कपड़ों में दिखता है। नारायण साकार पैजामा, कुर्ता, शर्ट, पैंट और सूट तक में नजर आता है। साथ ही वो स्टाइलिश रंगीन चश्मों का भी शौकीन है। हालांकि इंटरनेट पर वो बहुत कम सक्रिय रहता है। सोशल मीडिया पर इसके भक्तों की बहुत ज्यादा मौजूदगी नहीं है, बल्कि उसके सत्संग में वीडियो बनाने पर भी सख्त मनाही है। इसके लिए वो प्रवचन के दौरान अलग टीम बनाकर रखता है, जो वीडियो बनाने वालों को रोकती है और उन पर निगरानी रखती है। क्या है ये बूटी प्रसाद? ये हमारे प्रभु का अमृत बूटी प्रसाद है। ये जिस कमेटी सेवा करने आती है वो बूटी प्रसाद बना के रखती है। जो संत भक्त आते हैं पहले नमन करते हैं, फिर बूटी प्रसाद पीते हैं, फिर जो सेवा मिली वो अपनी सेवा करते हैं। क्या है इस बूटी प्रसाद में, क्या क्या मिला है इसका बताइए कैसे? इस बूटी प्रसाद में मिला है नमक, गुरुज, पिपड़ी, दालचीनी, लौंग। कहते हैं इसको पीने से कष्ट भी दूर होते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ जी सर। इसका भोग लगता है पहले? नहीं भोग, हाँ वो तो भोग अपने अपने घरों में लगता है, यहाँ भी लगता है, लेकिन जो कमेटी मतलब बनाती है वो पहले वहीं भोग लगा लेती है, इसके बाद यहाँ पिलाती है भक्तों को अपने। हाथरस में इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद उसके भक्त उसे भगवान मानते हैं। उधर सूरजपाल भी इतने बड़े हादसे के बावजूद उसी शिद्दत से महामंत्र जपने के निर्देश देता दिखा है। कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा लोगों के अंधविश्वास का पूरा फायदा उठाता है। उसने 8 हैंडपंप को अपने आश्रम में लगाए थे। यहाँ के लोगों का दावा है कि ये हैंडपंप बड़े मर्जों का इलाज करते हैं। इनके पानी को पीने से लोग ठीक हुए हैं, बीमारी भागती है, हर परेशानी दूर होती है। बाबा के इस आश्रम में आने वाले लोग बोतलों में भरकर इस हैंडपंप का पानी अपने घर लेकर जाते हैं। उन्हें फल मिलता है, तभी वो यहाँ पर हर बार आते हैं और इस पानी का इस्तेमाल जादुई शक्तियों के रूप में करते हैं। इसके अलावा बाबा के चरणों की धूल को लेकर भी बड़ा अंधविश्वास है। लोग बाबा के चरणों की धूल को माथे से लगाते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं। इसी अंधविश्वास का फायदा उठाकर सिपाही सूरजपाल संत का चोला ओढ़कर नारायण साकार हरि बन बैठा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साकार हरि बाबा की अपनी फौज है। हल्के गुलाबी रंग के पैंट शर्ट, पुलिस बेल्ट, हाथ में लाठी और सीटी लेकर हजारों की संख्या में इनके स्वयंसेवक कार्यक्रम स्थल और सड़कों पर चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं। एक नजर में देखने पर यह होमगार्ड जैसा कोई अनुशासित बल दिखाई देता है। बड़ी संख्या में महिला स्वयंसेवक भी तैनात रहती हैं। बाबा की प्राइवेट आर्मी पर यह रिपोर्ट देखिए। बाबा के किस्सों में सबसे अहम किस्सा जो है वो है उसकी प्राइवेट सेना का। इसमें ब्लैक कमांडो से लेकर सिक्योरिटी अफसर तक की वो तैनाती करता था। बाबा सूरजपाल की प्राइवेट आर्मी में नारायणी सेना, हरिवाहक और गढ़ योद्धा नाम की 3 टुकड़ियां हैं। बताया जाता है कि नारायणी सेना के सुरक्षा गार्ड गुलाबी रंग की ड्रेस पहनते हैं।
हरिवाहक दस्ते के सुरक्षा गार्ड भूरे रंग की ड्रेस पहनते हैं, जबकि गरुड़ सेना काली ड्रेस पहनती है। इन्हें ही ब्लैक कमांडो कहा जाता है। सबसे बाहरी सुरक्षा पिंक आर्मी करती है, फिर हरिवाहक दस्ता होता है। बाबा के सबसे करीब गरुड़ योद्धा यानी कि ब्लैक कमांडो रहते हैं। बाबा की नारायणी सेना यानी पिंक आर्मी में 5000 लोगों की तैनाती होती है। वहीं हरिवाहक सेना की टुकड़ी में 25 से 30 सिक्योरिटी अधिकारी होते हैं। इसके साथ ही गरुड़ योद्धा यानी ब्लैक कैट कमांडो की संख्या 100 होती है। जिस तरह से आर्मी में कई बटालियन बनाई जाती हैं, कई प्लाटून बनाई जाती हैं, इसी तरह से बाबा की सुरक्षा में भी प्लाटून बनाई जाती थी, जो कि उनकी सुरक्षा में आगे पीछे लगती थी। ब्लैक कमांडो, गरुड़ कमांडो, नारायणी सेना, ऐसे कई नामों से बाबा की सुरक्षा में तैनात जो लोग लगाए जाते थे, उनको ये कैडर दिया जाता था। अब हम आपको दिखाएंगे, ये एक पेपर है, इस पर साफ तौर से आप देख सकते हैं नारायण सरकार का नाम लिखा हुआ है सदा, और ये प्लाटून नंबर 1 है। प्लाटून नंबर 1 सेक्शन 1, इस पे इन सभी के नाम हैं जो बाबा की प्लाटून नंबर 1 में लगे हुए थे, और सेक्शन 1 है। ऐसी कई तरह से, और नीचे भी आप देख सकते हैं, इस पे साफ तौर से दिख रहा है प्लाटून नंबर 1 और सेक्शन 2। आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में लगभग 11 लोग हैं। 11 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम और उनका पता और उनके मोबाइल नंबर और सेवा, जहां उनकी सेवा लगी हुई है बाकायदा, उसमें साफ तौर से देख रहे हैं आपकी पूरा समीक्षा रिपोर्ट भी है। इसमें कुसुम देवी ने इस पूरे की समीक्षा की है और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है। जिस तरह से आर्मी में बटालियन बनाई जाती है, वैसे ही बाबा की सुरक्षा में प्लाटून बनाए जाते हैं जो उनकी सुरक्षा में लगे रहते थे। ब्लैक कमांडो, गरुड़ कमांडो, नारायणी सेना, ऐसे कई नामों से सुरक्षा में तैनात लोगों को कैडर दिया जाता था। बाबा की आर्मी में उनके अनुयायियों को ही शामिल किया जाता है। उसकी प्राइवेट आर्मी में 18 से 40 साल के युवक ज्यादा होते हैं। इन्हें ड्रेस दी जाती है, इसके साथ में सीटी और डंडा भी होता है। बाबा की सुरक्षा 3 लेयर सिक्योरिटी में सबसे करीब कमांडो रहते हैं और बाबा की सुरक्षा और सत्संग में तैनात उसकी निजी सेना के जवान भीड़ को अपने कंट्रोल में रखते थे। यहाँ तक कि सत्संग का वीडियो बनाने के लिए भी लोगों को रोकते थे। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र उठाया था, ऐसे ही बाबा का ये एक लोगो है। आप साफ देख सकते हैं कि जिस पे पीछे लिखा हुआ है सुदर्शन चक्र उंगली पर छपा हुआ है। ऐसे अहम कागज, अहम कार्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये ताराचंद का कार्ड है जो जिला मुख्य सेवादार हैं, जो बाबा की सुरक्षा में लगे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि इस पे साफ तौर से लिखा है नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और उंगली पर सुदर्शन चक्र का लोगो है जो कि बाबा का बताया जाता है। ये सुरक्षा सेवा में लगी हुई गुड्डी देवी है, ये उनका पहचान पत्र है। मतलब बाबा अपने हर सत्संग में अपनी सुरक्षा की पूरी प्लानिंग बनाकर चलता था। इसके बावजूद भी उसके इन सेवादारों की वजह से हाथरस पे इतना बड़ा हादसा हो गया। हाथ में लाठी और सीटी लेकर हजारों की संख्या में इसकी प्राइवेट आर्मी अगर अपना काम सही से करती तो इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यानी सत्संग से जुड़ी हर सुरक्षा की जिम्मेदारी ये प्राइवेट आर्मी करती थी। यही नहीं बताया जा रहा है कि भगदड़ के वक्त बाबा को सुरक्षित निकालकर ले जाने वाली यही प्राइवेट आर्मी थी। और उसके बाद ये कागज तैयार किया गया है। ऐसे ही एक और कागज यहाँ और भी मौजूद हैं जो वर्दीधारी भाई बहन सेवादार हैं। इनकी उपस्थिति की सूची बाकायदा तैयार की जाती थी। ये पूरे परफॉर्मा बाबा की सुरक्षा में लगने वाले उन सेवादारों के हैं, उन सुरक्षा कर्मियों के हैं जिनकी सूची ये पूरी तरह से तैयार बाबा के लोग करते थे। आप देख सकते हैं वर्दीधारी भाई बहन सेवादार उपस्थिति सूची, जितने लोग उपस्थित होते थे उनके नाम के आगे ए लगता था, पी लगता था। आप देख सकते हैं साफ तौर से उनका नाम, बल्दियत क्रमांक और उसकी पूरी बाकायदा कई महीनों से इसकी पूरी तैयारी की गई थी। बाबा के रहस्यों से एक एक करके पर्दा उठ रहा है और इन रहस्यों में सबसे दिलचस्प है ये पिंक आर्मी, जिसमें 5000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। और इससे ज्यादा चर्चा में है बाबा की महिला सेना, जिसे बाबा सूरजपाल ने एक खास जिम्मेदारी दे रखी थी। बाबा सूरजपाल के हर सत्संग में इस महिला कमांडो की फोर्स नजर आती थी। सत्संग की 3 लेयर सिक्योरिटी में इस महिला प्लाटून कमांडर की टुकड़ियों का अहम रोल होता था। हाथरस कांड में एक्शन लगातार जारी है। मुख्य आयोजक और 1 लाख का इनामी मधुकर गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच टीम उससे हर राज उगलवाने में लगी है। उधर अभी तक इस मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही दान देने वालों की लिस्ट को भी खंगाला जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आखिर क्यों बाबा को लोग इतना पसंद करते हैं? दरअसल बाबा ने अपने झूठ का ऐसा आभा मंडल तैयार किया है कि कोई पढ़ा लिखा शख्स भी उसके जाल में फंस जाए। उसके एजेंट्स उसका ऐसा महिमा मंडन करते हैं कि जिंदगी की मुश्किलों में फंसे आम गरीब लोग उसे भगवान मान बैठते हैं। देखिए बाबा के मायाजाल का सच और कैसे उसने खड़ा किया इतना बड़ा साम्राज्य। हाथरस हादसे में 121 मौतों का गम पहाड़ से भी बड़ा है। दुख और दरिद्रता का इलाज ढूंढते हुए 2.5 लाख लोग बाबा के सत्संग में पहुंचे थे, लेकिन बाबा के अंधविश्वास और पाखंड के ढेरों में चरणों की धूल लेने के लिए ऐसी भगदड़ मची कि लाशों का ढेर लग गया। लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद बाबा के भक्त उसे भगवान बताने से नहीं थक रहे। मुंह की ओर खून डाल रही थी, डॉक्टर लोगों ने मना कर दी और वहीं से सही हुई थी। तो अब मेरे भाई ने फोन किया कि आ जाओ लाली, हमारी भी लाली परेशान रहती थी और हम भी चलो कोई सही, लेकिन हमारी भतीजी जो आंख ना गिला वहीं से सही हुई है। तो बताओ इससे ज्यादा भला हम कैसे मानेंगे? सारी मेरा गुर्दा निकाल दिया इन्होंने, पेशाब करा निकाला, इतने मोटे बच्चे गए थे बिगड़ दवाई। कितना पैसा लिया इस इलाज का? 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया भी ना। तो मेरे पता भी ना थी परमात्मा ये मेरा गुर्दा निकाल देंगे। मैंने तो बस टीवी पे देखे थे, सचमुच भी ना देखे थे जैसा आप देख रहे हैं, टीवी पर देखने से निकाल दिया था इन्होंने। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बाबा को लोग इतना पसंद करते हैं। दरअसल बाबा ने अपने झूठ का ऐसा आभा मंडल तैयार किया कि कोई पढ़ा लिखा शख्स भी उसके जाल में फंस जाए। उसके एजेंट्स उसका ऐसा महिमा मंडन करते हैं कि जिंदगी की मुश्किलों में फंसे आम गरीब उसे भगवान मान बैठते हैं। परेशान रहते थे, हमारे माँ बाप इलाज करा के मर गए, कहीं से कुछ नहीं हुआ। और अपने हरि के यहाँ जाने आने से और ब्रह्मवाणी सुनने से ही जो लाजी बीमारी आई हमारी सब। लेकिन बाबा जी तो फरार चलने मिल ही नहीं रहे आप लोगों से। हमसे कहाँ मिलेंगे? वो परमात्मा है, स्वयं धराधाम पे आ गए। हम दिल्ली से आए, मैं तन के पति जो है ऊपर का चक्कर था हवा का, उल्टे मतलब ऊपर पैर कर लेते नीचे सिर कर लेते, तो वो ठीक नहीं हो रहे थे। हर भक्तों से दवाई ली, कहीं ठीक नहीं हुई। जब यहाँ इस दर पे आए, यहाँ आने से मेरे पति को तुरंत आराम मिल गया। मैं प्रभु के चरणों में आना शुरू कर दिया। बस प्रभु मैं भी सेवादार हूँ। हमारे घर पे प्रवेश हुए, हम एक दिन हमने इनका दर्शन करा था, बाकी दूसरे दिन ये चंद्रमा के द्वारा आए, हमारी इनकी कोई बातचीत नहीं हुई, हमें दर्शन दिए। उसके बाद हम इन्हें लेकर आए, आते जाते। कितने साल से आप आ रहे हैं इनके आश्रम में? 2013 से। बाबा का ऐसा आभा मंडल ही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही संत का चोला पहनकर एक अघोषित सम्राट जैसा साम्राज्य स्थापित कर चुका है। बाबा का मैनपुरी से लेकर हाथरस, नोएडा से लेकर दौसा और कानपुर से लेकर ग्वालियर तक आश्रमों का एक पूरा साम्राज्य है। जिन जमीनों पर बाबा नारायण साकार हरि के आश्रम है, वो ज्यादातर दान की जमीनों पर बने हैं। बाबा को मानने वालों ने उनके मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट को ये जमीनें दान में दी थी। पिछले साल जैसे ही जमीनों की रजिस्ट्री बाबा सूरजपाल के ट्रस्ट के नाम पर हुई, तुरंत ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया ताकि करोड़ों रुपए की इन संपत्तियों पर भविष्य में उसके ट्रस्ट पर कब्जा हो सके। इस समय बाबा सूरजपाल के पास कई जिलों में भव्य आश्रम है। ये 2000 में बनी हुई है, 2000 में। अच्छा हाँ। तो यहाँ पर कितने लास्ट प्रोग्राम बाबा जी का कब हुआ था? लास्ट तो जो 2000 से यहाँ तो आ ही ना है। बाबा के आश्रम में तमाम सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं। बाबा के सेवादार रहते हैं और सत्संग भी होता है। आश्रम में स्थानीय लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता। बाहर से आने वाले लोगों को बाबा के आश्रम आने की खुली छूट है, लेकिन स्थानीय लोगों को नहीं। वहीं से एंट्री नहीं होती थी। किसी की भी कोई एंट्री नहीं। श्रद्धालु के लिए श्रद्धालु आते थे, उनकी कैसे एंट्री होती थी? अब उनका इनका सिस्टम का इनको पता कौन आता है इसमें, कौन नहीं आता है, क्या करते हैं। अच्छा, ग्रामीणों को नहीं देते थे किसी को भी। मेरे साथ और भी लोकेश जी, ये बताइए जैसे बाबा का कार्यकाल जैसे 1 साल करीब यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने गुजारा कोरोना काल, कैसा रहा था उनका? सत्संग में आते वही लोग अंदर आते हैं।
अच्छा, ग्रामीणों को नहीं आने देते? और जो उनके भक्तजन तो होंगे, श्रद्धालु होंगे, वो तो आते होंगे। श्रद्धालु आते सही रहा है, तो ऐसे कोई कैसे घटना बनी। यहाँ पर उनके एक बार यहाँ पर सत्संग किया है, जो अपना प्रोग्राम किया है 3-4 बार। भोले बाबा महंगी गाड़ियों का भी शौकीन रखते हैं। उसके पास 25-30 लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं। ऐसा दावा किया गया है कि भोले बाबा किसी से दान नहीं लेता था, लेकिन मैनपुरी के आश्रम में ऐसे 200 दानदाताओं की सूची है जिनके नाम पर 10,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक के दान देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, बाबा के ऊपर कई सनसनीखेज आरोप लगे हैं। बाबा की एक अनुयायी ने न्यूज 18 को बताया कि बाबा सूरजपाल को नहलाने से लेकर कपड़े। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे आप देखिए 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार।